जय श्री श्याम आप सभी भक्तों को। महारास शब्द सुनते ही कितने पुरुषों के मन में यह गंदा विचार आता है कि भगवान रास कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। रास को काम वासना से जोड़कर देखा जाता है। कुछ पुरुष तो यह तक कह देते हैं जब श्री कृष्ण गोपियों संग रास करते हैं तो हम पर नारी का साथ करते हैं तो क्या गलत करते हैं। जब हम श्री कृष्ण को नहीं जानते तो उनके रास को कैसे जान सकते हैं। रास इस लोक का है ही नहीं, रास दिव्य अलौकिक है। रास कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, आत्मा परमात्मा का मिलन है। श्री कृष्ण जब गोपियों संग रास करते हैं तो उन्हें अपने समान ही बना देते हैं। गोपियाँ भी भगवान का स्वरूप ही हो जाती हैं। भगवान अब गोपियों संग नहीं बल्कि अपने आप से ही रास करते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। यदि जल में चीनी मिला दी जाए और कोई ये कहे आप जल से चीनी निकाल ले, अब ये कैसे संभव है। चीनी तो जल के साथ घुल गई, अब तो सिर्फ जल बचा है। हमें अब चीनी दिखाई नहीं देती, चीनी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण से इस प्रकार मिल जाती हैं कि गोपी का स्वरूप ही समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण को छोड़कर मुझे कोई दूसरा पुरुष दिखाई नहीं देता। आप पूछेंगे ये कैसे संभव है, हमने तो पुरुष का शरीर लिया है। स्त्री हो या पुरुष, मूल रूप से वे आत्मा ही है। यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। इस तरह हम सभी स्त्री ही हुए, फिर चाहे शरीर पुरुष का ही क्यों ना हो। इसलिए तो मीराबाई ने केवल श्री कृष्ण से प्रेम किया। प्रेम स्त्री पुरुष में हो सकता है पर कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं करती।